Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में जो ग्रुप डी की एग्जामिनेशन डेटा है होप सबको पता चल ही गया होगा कि आपका अब 17th ऑफ अगस्त ऑनवर्ड्स आपका ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आपने इसके लिए अभी तक प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है तो करो। इसके अलावा आई होप कई सारे लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 2 में सिलेक्शन हुआ है, इससे पहले कई का T1 टेक्नीशियन में जो कि आईसीएआर की वैकेंसी आई थी उसमें हो गया है। बाकी सारे लोगों का भी किसी के सीजीएल में अच्छे मार्क्स है, किसी के सीएचएसएल में, तो अपना वहाँ पे फोकस रखो। बाकी जिसका भी इन सब में से किसी में नहीं हुआ है तो आपके पास में ये आप एक लास्ट चांस ही लेके चलो, क्योंकि इसमें आपका 1 लाख के लमसम वैकेंसीज हैं एंड आई गेस 1 करोड़ के आसपास फॉर्म्स फिलअप हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ये आपका मल्टीपल फेजेस में एग्जामिनेशन होगा, एक फेज में नहीं है, और आई गेस 3 से 4 फेज आराम से इसमें लगेंगे। तो फिलहाल इसका पहला एग्जामिनेशन जो भी होने वाला है वो 17th ऑफ अगस्त को होगा। अच्छा, ये सेशन है कि आपको कुछ बातें, अब जिनका किसी में अभी तक नहीं हुआ है तो उनके लिए ये एक लास्ट चांस है। उस बेसिस पे कुछ बातें याद रखना, जैसे कि मैंने देखा यूट्यूब पे भी कई लोग आप लोग ना पहली बात इस चक्कर में पढ़ना छोड़ो अभी से कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। अभी आपने एग्ज़ाम दे दिया क्या? पेपर सामने आया है क्या? नहीं आया तो इन सब बकवास के पीछे मत पड़ा करो, ठीक है? जब पेपर करोगे, अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस जैसे भी आएँगे, उसके अकॉर्डिंग जाती है कट ऑफ, ठीक है? सबसे पहली बात अब आपको क्या करना है, साइंस पे अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया तो साइंस पे अच्छा खासी ध्यान देना स्टार्ट कर दो। आपका फिज़िक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। इन दोनों से ही आपके क्या आएँगे, अब न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे खासी देखने को मिलेंगे। और देखो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, मतलब आपका ये 10th या 12th लेवल पे होता है, बट इसका जो पेपर आएगा वो बिल्कुल भी 10th लेवल का नहीं है, ठीक है? अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसमें आते हैं साइंस में, तो उस हिसाब से प्रिपेयर करके जाना। रीज़निंग में भी इवन आपको यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो पज़ल्स होती हैं रीज़निंग में, ये अच्छी पज़ल्स आपको मिलेंगी, लाइक 4 टू 5 लाइन्स में जा सकता है। आपका ब्लड रिलेशन की पज़ल हो गई, या फिर सिटिंग अरेंजमेंट की पज़ल्स हो गई, आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, आपको बैठाने वाला जो सिंगल स्ट्रेट लाइन में होता है, लेकिन वो डबल लाइन में भी जा सकते हैं कि आपके 3 लोग यहाँ बैठे हैं, 3 लोग यहाँ बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। बाकी रीज़निंग में आपका एक कैलेंडर का कुछ अनकन्वेंशनल टॉपिक्स हैं जो कि आपको करके जाने हैं। कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इनके क्वेश्चन कुछ-कुछ शिफ्ट में आते हैं, यानी कुछ फ़ेज़ेज़ में आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि सारे फ़ेज़ में ना मिले, बट स्टिल करके जाना है सेफ़, है ना? सेफ़ आपको देखो अब एक-एक नंबर छीनना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी कॉम्पिटिशन ठीक-ठाक होने वाला है। 1 लाख वैकेंसीज़ हैं, बट आपका अब जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ़ सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, यानी कि जो भी डिफ़िकल्टी लेवल देना है ना, उनको वो एक ही पेपर में दे रहे होंगे। इस बात को याद रखना। बाकी साइंस के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें करा रखी हैं ऑलरेडी। जाना जनरल साइंस बाई पैनेशिया या फिर पीयूष सर, ऐसा सर्च करोगे तो मिल जाएगा। आप एक बार टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर लेना। पैनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन के नाम से ही है, अगर आपने नहीं किया अभी तक, जिसमें कि अराउंड 17 टू 18 के समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं। आई गेस 19 के हैं ना, ऐसा कुछ है, देख लेना एक बारी, मुझे याद नहीं है। तो इसके लमसम है, वो वाला जॉइन करना, बाकी कुछ फेक भी बने हुए हैं उनको मत करना। ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स में क्या करना है कि अम बाकी जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं अरिथमेटिक के वो तो आएँगे ही सही, लेकिन इसके अलावा 3 टॉपिक जो रेलवे अलग से पूछता है, उसमें एक तो आपका स्टैटिस्टिक्स है, एक है नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक्स होते हैं, वो ज़रूर कर लेना, ठीक है? एसएससी में थोड़े से अलग टाइप का नंबर सिस्टम आता है, रेलवे का अलग ही पूछने का तरीका है। स्टैटिस्टिक्स हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और तीसरा आता है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में बेसिक से क्वेश्चंस कर लेना, कॉइन वाला, कार्ड्स वाला हो गया, कॉइन्स वाला हो गया, ठीक है? कहीं पे एक नॉर्मल सा वर्ड लिखा हुआ है, इसमें आपका प्रोबेबिलिटी पूछ लेगा। बस इन्हीं 2-3 चीज़ों में पूछता है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी का उसके लिए बेसिक्स वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है? तो बस यही कुछ बातें मुझे बतानी थी आपको, जो भी ग्रुप डी वाले बच्चे हैं। अगर कोई डाउट वगैरह हो, या फिर आप अभी देखो, मैं कोशिश करूँगा कि एक 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपको मैं 3-4 दिन में दे दूँ। इन 45 डेज़ में किस तरीके से आपको हर एक टॉपिक से डील करना है, सो दैट आप अपने जो भी एग्ज़ामिनेशन है आपका रिस्पेक्टिव ग्रुप डी का, इसको अच्छे से एक्सेल कर पाओ, ठीक है? फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय-बाय। अच्छा, दूसरी बात और, एक जो प्रैक्टिस करते हो ना आप लोग, अब लल्लू-पंजू सेट्स की प्रैक्टिस करना छोड़ो। जो अच्छे लेवल ऑफ आपके सेट्स आ रहे हैं, मॉक्स आ रहे हैं ना, उनकी ही प्रैक्टिस करना। क्योंकि ये जो आपके लल्लू-पल्लू होते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस तो अभी दे देंगे, लेकिन एग्ज़ामिनेशन में जाके आपके साथ धप्पा हो जाएगा, ठीक है? तो अच्छे लेवल यानी कि मॉडरेट लेवल के मॉक्स की प्रैक्टिस करो, एंड खैर, थैंक यू सो मच।